dear students. Today we will start the 13th chapter named as magnetic effect of electric current for 10th science. इससे पहले जो वीडियो डाली गई थी वो सारी आपकी 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी, तो उनमें जो मार्किंग की हुई है वीडियो के हिसाब से वो आपकी 1, 2 and 3 वो सारी उसी चैप्टर की हैं। इस चैप्टर की जो वीडियो डाली जाएंगी उनके भी पार्ट बना के डाले जाएंगे, तो आपको सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पिछला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लास्ट में जो टॉपिक हमारे सामने आए थे वो आते हैं मैग्नेट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। इस चैप्टर में आप कंप्लीटली पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पूरा का पूरा चैप्टर है और इस चैप्टर से करीबन आप मान के चलें कि जो आपके फिजिक्स कवर होगी आपके मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो 6 से 8 नंबर की इसके अंदर से कवर होती है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से 6 नंबर का बनता है, 6 नंबर का बनता है एक क्वेश्चन, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने और भी आ सकता है। तो आपको इस चैप्टर पे विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में पता किसने लगाया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मैग्नेटिक अफेक्ट भी होते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंट जिस साइंटिस्ट ने दिया उस साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। डेट ऑफ बर्थ 1777, डेट ऑफ डेथ 1851। इसने किस तरीके से पता लगाया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मैग्नेटिक अफेक्ट भी होते हैं। इसके लिए इसने क्या किया, इसने एक सर्किट बनाई। सर्किट आप कोई भी अपने घर के अंदर ऐसी कोई लाइन देख सकते हैं, ऐसी कोई वायर देख सकते हैं जिसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा हो। ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे घर में हाउस होल्ड के अंदर यूज होती है सारी वही की वही है। उसने क्या किया कि इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल जिसको हम बोल सकते हैं, उसको इसके पास में रखा, और इस कंपास नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो उस टाइम पे होता है जिस टाइम पर इस कंपास नीडल के आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करके देखा, मान के चलें यहाँ पर एक की लगा देते हैं, की के। व्हेन द की के इज ओपन इट मीन्स दैट नो एनी फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, बट व्हेन द की के इज क्लोज्ड then we came on a conclusion that sudden deflection in the compass needle। जब आपकी सर्किट ओपन है इसका मतलब है कि आपकी सर्किट के अंदर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने की को क्लोज किया, क्लोज करते के साथ में क्या हुआ कि सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और इस सर्किट में करंट के फ्लो होने की वजह से आपकी निडल के अंदर एकदम से डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया था कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन केवल उस टाइम पर होता है, या तेजी से डिफ्लेक्शन उस टाइम पर होता है जब उसके आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। हम इसके पास में कोई मैग्नेट तो लेके नहीं आते हैं, लेकिन जब आपके परिपथ के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें इसके अंदर विचलन देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा का भी खुद का चुंबकीय प्रभाव होता है। बाद में जाके इसी बेसिस के ऊपर मैक्सवेल एंड फैराडे आपके 2 साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, जिन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर जाके आगे काम किया और एक नई टर्म हमें बना के दी जिसका नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जाने के बाद हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की जब बात करेंगे, इलेक्ट्रिक विद्युत जनित्र की जब बात करेंगे, तो उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल टाइम पर इसका एक्सप्लेनेशन में हम इतना ही जोड़ के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक अफेक्ट भी होता है, जिसको
एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताने की कोशिश किसने की? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। और बाद में उस चीज को ऑब्जर्व या उस चीज में आगे काम किसने किया? मैक्सवेल एंड फेराडे ने। और इन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने लॉ भी बना रखे हैं, लेकिन वो +2 क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे, 10th क्लास के अंदर उनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आगे इसमें बात चलती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपकी मैग्नेट निडल है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर विचलन देखने को मिलता है। आपकी निडल इस तरह से है, आपकी निडल के अंदर डिफ्लेक्शन होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बात हमारे सामने आती है कि वो उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है, वो हमें कैसे पता लगेगी? उसके लिए रूल बना रखा है, स्नो रूल। स्नो रूल मीन्स S stands for south, N for north and W for west, NO for north. If the direction of the current is from south to north direction, then deflection in the needle occurs in west direction. अगर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ की साइड में हो रहा है, तो आपकी जो निडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। और ये जो रूल बनाया गया है, ये रूल कहां से बनाया गया है? ये रूल बनाया है एम्पियर स्विमिंग रूल से। एम्पियर ने एक तैरने का नियम आपको बताया और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंदर से आपको सामने एक छोटी फॉर्म उसकी निकल के आती है, विच इज नोन एज द स्नो रूल। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट इज from south to north, then deflection in the needle will occur in west direction. Okay, next चलते हैं, magnetic field and magnetic field lines. What is the meaning of magnetic field? The space around a magnet in which its attraction or repulsion can be experienced. मान के चलें कि यहाँ पर इस जगह पर आपका मैग्नेट रखा हुआ है, कोई बार मैग्नेट आपकी रखी हुई है। ये बार मैग्नेट कितनी अपने चारों साइड में, मतलब अपने चारों साइड में कितनी जगह के अंदर अपने अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस करवा सकती है, महसूस करवा सकती है? दैट फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, या उसकी कुछ और प्रॉपर्टी जो भी कुछ होंगी, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस के ऊपर बताई जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस के ऊपर तो हम पढ़ेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान के चलें कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे शो कर रखी है किसी जगह पे, और इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से आपको उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हुए आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है। कैसे लगाएंगे वो ध्यान से देखिए। मान के चलें आपको पॉइंट ए से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है, तो जिस साइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस साइड में आप एक टेंजेंट लाइन, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, वो आप खींच दीजिए। ये जो लाइन यहाँ पर गई हुई है बिल्कुल सीधी, जो जिसको स्पर्श रेखा कह सकते हैं, ये आपको पॉइंट ए, बिंदु ए की चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से लिखा जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है 2 नंबर के अंदर, एक बार मैग्नेट की हेल्प से या एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको शो करिए। तो वो शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आपका जो नॉर्थ पोल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड में जाती हैं, और आपका जो साउथ पोल है उस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड में आती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट, चुंबक के बाहर, इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। आप यहां पर ये डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में देखें आपकी लाइन यहां से चलती है,
यहाँ इस डायरेक्शन मैंने इसके ऊपर लगा रखी है, कहाँ पे गई, साउथ पे, और साउथ पे से जाने के बाद में आगे कहाँ चली जाती है, ये नॉर्थ की ओर। मतलब एक तरह से आपका सर्कल बन जाता है, और सर्कल बनने का मतलब है कि आपकी जो इसकी प्रॉपर्टी मैंने नीचे लिख रखी है, क्लोज्ड कर्व, आपकी क्लोज्ड कर्व बन जाती है ये। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। हिंदी में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहरी क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के आंतरिक क्षेत्र में दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरी इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी टर्म है वो क्या है, नो एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, और उसके नहीं काटने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मान के चलें कि आपकी ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर जो मैंने बना रखी हैं, इन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर इन्होंने आपस में काट दिया, ए पॉइंट के ऊपर काट दिया। काटने के बाद क्या देखने को मिला कि अगर हम पॉइंट ए के ऊपर से दो अलग अलग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर वहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इस लाइन के हिसाब से तो ये आपकी टेंजेंट लाइन खींचने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और इस लाइन के ऊपर यहां से ये हो गई। मतलब आपको एक ही बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा मिल जाती हैं, और किसी भी सदिश राशि के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है, ये बात संभव नहीं है। इस बात को याद रखिए, कोई भी सदिश राशि अगर आपके पास है, उस सदिश राशि का एक ही बिंदु के ऊपर उसकी दो अलग अलग दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा समानांतर चलती हैं। क्योंकि कोई भी दो चीज जो समानांतर नहीं है वो कभी ना कभी एक दूसरे को जरूर काट देंगी। तो एक चौथी प्रॉपर्टी आपके पास और मिल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ हमेशा समानांतर क्रम में होती हैं। आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत लगती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रॉब्लम अपनी स्कूल ऐप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। थैंक यू।